सिंह राशि की 3 महीने की 10 बड़ी भविष्यवाणी, जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। अप्रैल मई जून में होगी बड़ी घटनाएं। जी हाँ दोस्तों, साल 2025 चल रहा है, लेकिन हर साल में कुछ महीने ऐसे होते हैं जो बाकी पूरे साल पर भारी पड़ जाते हैं। और सिंह राशि वालों के लिए अप्रैल, मई और जून का यही 3 महीनों का समय सबसे बड़ा महापरिवर्तन लेकर आने वाला है। दोस्तों, ये 3 महीने साधारण समय नहीं है। ये आपकी राशि की दशा और दिशा दोनों बदल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हीं महीनों में शुरू हो रही है शनि की ढैया। जी हाँ, 29 मार्च से इसकी शुरुआत हो चुकी है, लेकिन असली प्रभाव अप्रैल से देखने को मिलेगा और अगले 2.5 साल तक इसका असर बना रहेगा। और यही नहीं दोस्तों, राहु, केतु और बृहस्पति ये तीनों बड़े ग्रह भी इन्हीं महीनों में अपनी स्थिति बदलेंगे। मतलब ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली ग्रह आपकी राशि के इर्द गिर्द घूमने लगेंगे और इनका असर सीधे आपके करियर, रिश्तों, स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति पर पड़ेगा। अब सोचिए, जब इतने बड़े बड़े ग्रह एक साथ चाल बदलें, तो जीवन में हलचल तो तय है, लेकिन वो हलचल आपको किस दिशा में ले जाएगी, यही आज हम जानने वाले हैं। क्या ये परिवर्तन आपको सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाएंगे या फिर कोई बड़ा सबक सिखाएंगे? क्या इन महीनों में आपके जीवन में कोई ऐसा मोड़ आने वाला है जो अब तक नहीं आया था? क्या ये समय आपकी मेहनत को फल देगा या फिर और ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत होगी? तो आइए दोस्तों, बिना देरी किए जानते हैं वो 10 बड़ी भविष्यवाणी के बारे में जो बिल्कुल सच साबित होगी। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय श्री महाकाल, जय भोलेनाथ जरूर लिखें। वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। पहली भविष्यवाणी, सिंह राशि वालों, मई महीने में आपको अपनी हेल्थ को लेकर थोड़ा अलर्ट रहना होगा। अब सुनो ध्यान से, हेल्थ का घर होता है पहला भाव और इसके स्वामी है सूर्य। अभी की पोजीशन में सूर्य आपके 8वें घर में है और साथ में वहां मौजूद है शुक्र, बुध, शनि और राहु भी, यानी 5 ग्रह 8वें घर में। और ये घर होता है बदलावों का, गुप्त समस्याओं का और अचानक होने वाली चीजों का। इसका सीधा मतलब सेहत में उतार चढ़ाव आ सकता है, खासकर मई के पहले 2 हफ्तों में। 14 मई से पहले तक थोड़ा संभल कर रहना जरूरी है। अब बात करते हैं क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले, बुध कमजोर है और जब ऐसा होता है तब एलर्जी, स्किन इन्फेक्शन या गले की प्रॉब्लम हो सकती है। बाहर का खाना बिल्कुल अवॉइड करो। फास्ट फूड, जंक फूड, स्ट्रीट फूड, इन सब से जितना दूर, क्योंकि उतना अच्छा रहेगा। शुक्र भी 1 जून तक 8वें घर में रहेंगे, तो आपको अपनी हार्मोनल हेल्थ या स्किन से जुड़ी चीजों पर भी ध्यान देना है। पर घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे ही 14 अप्रैल को सूर्य और बुध दोनों भाग्य स्थान यानी 9th हाउस में चले जाएंगे, आपकी हेल्थ में भी सुधार आने लगेगा। फिर चीजें कंट्रोल में आ जाएंगी, इम्यूनिटी मजबूत होगी, शरीर हल्का लगेगा और दिमाग भी शांत रहेगा। और हाँ, मई की शुरुआत में अगर आप मेडिटेशन, योगा या थोड़ी प्राणायाम की आदत डाल लो, तो शनि की ढैया का असर भी बहुत कम लगेगा। हाँ, इस समय से आपकी शनि की ढैया भी शुरू हो रही है, जो मानसिक दबाव या थकान ला सकती है। दूसरी भविष्यवाणी, आपकी राशि से दूसरा भाव यानी धन का घर, वहां बैठे हैं केतु। और बात यही नहीं रुकती, आपके अष्टम भाव में यानी 8वें घर में एक साथ विराजमान है 5 ग्रह, सूर्य, बुध, शनि, शुक्र और राहु। जी हाँ,
5 ग्रह एक साथ, और यह एक बड़ा ट्रांजिट है। परिवर्तन का संकेत है, ध्यान देने का समय है। दशम भाव में विराजमान है गुरु बृहस्पति, यानी करियर में संभावनाएं बन रही हैं। और मंगल भी आपके लाभ स्थान में मौजूद हैं, यानी कुछ बड़ा तय है। जब सूर्य उच्च के होकर 9th हाउस में आते हैं तो किस्मत खुलती है, सरकारी काम बनते हैं, उच्च शिक्षा में सफलता मिलती है, विदेश यात्रा, प्रतियोगिताओं में जीत और रुके हुए शुभ काम तेजी से पूरे। और ये समय 14 अप्रैल से 14 मई तक आपके लिए गोल्डन पीरियड होगा। सिर्फ विश्वास रखो और पूरे फोकस के साथ आगे बढ़ो। अब सुनिए आगे। 15 मई से लेकर 14 जून तक सूर्य पहुंचेंगे आपके दशम भाव में, यानी करियर का घर। मतलब अब काम की बारी है। जो मेहनत आपने की, जो सपना देखा, उसका फल मिलने का समय शुरू होगा। नौकरी की तलाश कर रहे हो? अब इंटरव्यू में सिलेक्शन पक्का होगा। प्रमोशन का इंतजार है? अब चांस बन रहा है। और इसके बाद 15 जून से 14 जुलाई तक सूर्य पहुंचेंगे आपके लाभ स्थान में, यानी 11वें घर में। अब बात होगी इनकम की, प्रमोशन की, ड्रीम्स पूरे होने की। जो चाहा था वो धीरे धीरे आपकी मुट्ठी में आने लगेगा। कोई नई चीज खरीदना हो, कोई काम शुरू करना हो, या कोई बड़ा सपना पूरा करना हो, ये टाइम बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। कुल मिलाकर अप्रैल, मई और जून तीनों महीने आपके लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट लेकर आने वाले हैं। बस ध्यान इतना रखना है, अप्रैल और मई की शुरुआत में स्वास्थ्य और सोच पर कंट्रोल रखो। तीसरी भविष्यवाणी। अब बात करते हैं उस घर की जो जिंदगी में सबसे कोमल, सबसे प्यारा और सबसे भावनात्मक हिस्सा है। पंचम भाव यानी संतान, प्रेम और शिक्षा का स्थान। जो लोग शादीशुदा हैं और संतान की प्लानिंग कर रहे हैं, तो सुनिए ध्यान से, इस बार मौका बेहतरीन है। क्योंकि 15 मई के बाद शनि और बृहस्पति दोनों की दृष्टि पड़ेगी आपके पंचम भाव पर। गुरु यानी आशीर्वाद, शनि यानी समय का फैसला। मतलब ब्रह्मांड खुद कह रहा है कि अब वक्त आ गया है जब आपकी गोद भर सकती है, जब आपके जीवन में एक नई सुबह सांस ले सकती है। लेकिन पंचम भाव की बात हो और प्रेम का जिक्र न हो, ऐसा कैसे हो सकता है? गुरु की दृष्टि जब पंचम भाव पर होगी तो जिनका रिश्ता अधूरा रह गया था उनके लिए रियूनियन के दरवाजे खुलेंगे, और जिनका रिश्ता चल रहा है वो और गहरा होगा और मजबूत होगा। लव मैरिज की संभावनाएं बनेंगी। जो पहले सिर्फ सपना था अब हकीकत बन सकता है। हाँ, लेकिन अप्रैल के शुरुआती दिनों में थोड़ा धैर्य रखना होगा। शक, भ्रम और मन का भटकाव, ये सब आएंगे लेकिन टिकेंगे नहीं। चौथी भविष्यवाणी। अब बात कर लेते हैं आपके वैवाहिक जीवन की, क्योंकि ये वो रिश्ता है जिसमें प्यार भी है, समझ भी है और जिम्मेदारी भी। और जब शनि जैसे ग्रह की ढैया शुरू होती है तो वहां सतर्क रहना जरूरी हो जाता है। 7th हाउस होता है विवाह का और उसका स्वामी शनि इस समय चला गया है 8वें भाव में, जो संकेत देता है कुछ सावधानी बरतने का। शनि की ढैया प्रारंभ हो चुकी है, यानी अब आपके धैर्य और समझदारी की परीक्षा शुरू हो गई है। अब देखिए, ऐसा समय है जहां या तो वैवाहिक जीवन में छोटी छोटी बातों को लेकर टकराव की संभावना बन सकती है, या फिर जीवन साथी की सेहत को लेकर चिंता। कहीं ना कहीं बैक पेन, डेंटल इशू या कोल्ड कफ जैसी परेशानियां सामने आ सकती हैं। लेकिन इन सब के बीच घबराने की जरूरत नहीं है, जरूरत है समझदारी की। ये वही समय है जहां आपको अपने रिश्ते को संभालना है, निखारना है, और उसे अपने अहंकार से नहीं
अपने अपनापन से सहेजना है। पांचवी भविष्यवाणी। अब आते हैं सबसे अहम मुद्दे पर, करियर और भाग्य। शनि की ढैया से लोग डरते हैं क्योंकि उन्हें डराया जाता है। लेकिन शनि डराने नहीं आता, सिखाने आता है। वो कहता है, तू अगर कर्म करेगा तो मैं तुझे कभी गिरने नहीं दूंगा। इस ढैया के समय आपको मेहनत से भागना नहीं है। काम बढ़ेगा, जिम्मेदारियां आएंगी, लेकिन अगर आपने इन जिम्मेदारियों को स्वीकार कर लिया तो यही समय आपको आपकी मंजिल के और करीब ले जाएगा। आपके काम में बदलाव आ सकता है, नई चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन डरना नहीं है। कुछ लोग विरोध करेंगे, पीठ पीछे बातें करेंगे, लेकिन शनि यही तो सिखाता है कि जब दुनिया पीछे खींचे तू खुद को और आगे धकेल। वाणी पर कंट्रोल रखना जरूरी है, क्योंकि एक गलत शब्द आपको उस ऊंचाई से गिरा सकता है जहां तक आप मेहनत से पहुंचे थे। और हाँ, ओवरथिंकिंग से बचिए। ये समय है शांत रहने का और भीतर से मजबूत बनने का। शनि की ढैया आपको गिराने नहीं, परिपक्व बनाने आई है। ये वो समय है जहां आप खुद को पहचानेंगे, अपनी क्षमताओं को समझेंगे और फिर वही करेंगे जो दुनिया सोच भी नहीं सकती। इसलिए डरो मत, रुको मत, बस कर्म करते जाओ और भरोसा रखो कि ये समय भी आपको चमकाने आया है। छठी भविष्यवाणी। अब बात कर लेते हैं भाग्य की, क्योंकि आने वाले 3 महीने आपकी किस्मत को एक नया मोड़ दे सकते हैं। इस समय भाग्य के स्वामी मंगल हैं, जो 11वें भाव में बैठे हैं, यानी लाभ की स्थिति में। लेकिन 5 मई को मंगल आपके 12वें घर में चले जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि नुकसान होगा, लेकिन हाँ, कुछ कार्यों में थोड़ा डिले हो सकता है। खासकर 5 मई के बाद अगर आप कोई बड़ा काम प्लान कर रहे हैं, नया बिजनेस, बड़ा निवेश, शादी ब्याह, विदेश यात्रा, तो जरूरी है कि आप पहले अपनी कुंडली जरूर दिखाएं, क्योंकि मंगल थोड़े कमजोर हो सकते हैं। लेकिन यहाँ एक पॉजिटिव टर्न है। सूर्य की स्थिति जबरदस्त रहने वाली है। 14 और 15 अप्रैल के बाद सूर्य आपके पक्ष में आ जाएंगे और वहीं से आपके लिए रास्ते खुलने लगेंगे। करियर में प्रगति, इंटरव्यू में सक्सेस और नई संभावनाएं आपका इंतजार करेंगी। जो लोग विदेश से जुड़े कामों में हैं, उनके लिए ये समय और भी बेहतर है। ट्रेवलिंग, इंटरनेशनल मीटिंग्स या विदेश से जुड़े सौदों में अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। इस समय कुछ ऐसे लोग आपकी जिंदगी में आएंगे जो पहले आपके नेटवर्क का हिस्सा नहीं थे, यानी नए कनेक्शन बनेंगे और ये कनेक्शन आगे चलकर बहुत फायदेमंद साबित होंगे। वर्कप्लेस पर माहौल सुधरेगा, लेकिन सबसे अच्छा समय आएगा जून के महीने में, क्योंकि जून में शुक्र ग्रह, जो कि आपके कर्म भाव यानी 10वें घर के स्वामी है, वो 9th हाउस में प्रवेश करेंगे। और जब भी शुक्र भाग्य स्थान में आते हैं तो वो कार्य को सुगम, सफल और शानदार बना देते हैं। अगर मैं 3 महीनों की तुलना करूं तो जून का महीना आपके लिए सबसे स्मूथ, सबसे सपोर्टिव और सबसे ज्यादा ग्रोथ वाला रहेगा। लेकिन मई भी पीछे नहीं है। 14 अप्रैल से लेकर 20 मई के बीच भी आपको करियर में नए अवसर मिल सकते हैं। सरकारी क्षेत्रों से जुड़े लोग या जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी 14 अप्रैल के बाद का समय खास बन सकता है। 7वीं भविष्यवाणी।